सभी को जय यीशु। परमेश्वर के नाम से दोबारा मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं और प्रभु की आशीष, कृपा, दया के लिए प्रार्थना करता हूं। वो महान परमेश्वर है, वो हमारा जीवन है और जब भी हम लोग उसके चरणों में आते हैं वो हमारे जीवन को बदल देता है। वो सामर्थी परमेश्वर है। आज विशेष रूप से वचन में जाने से पहले आइए अपने सरों को झुकाते हैं, प्रार्थना में आते हैं। मेरे नाथ, मेरे ईश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ ये सुंदर समय देने के लिए, तेरे वचन को सुनने के लिए और तेरे वचन के द्वारा अपने जीवन को बनाने के लिए। तू महान परमेश्वर है, हम पापी है प्रभु। अगर हमारे पापों को तू देखेगा तेरे चरणों में खड़ा नहीं हो पाएंगे, मगर तूने हम लोगों के पापों को नहीं देखा, अनदेखा करके तूने क्षमा किया, नया जीवन दिया। इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। जितने भी जन इस टीवी प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं सभी को तू आशीष दे, तेरे परम पवित्र कृपाओं से तू भर और तेरी शक्ति और सामर्थ के द्वारा उन लोगों को आशीष जीवन प्रदान कर। मेरे नाथ, मेरे ईश्वर, तू महान परमेश्वर है, तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना चाहते हैं, इस प्रार्थना को स्वीकार कर, आमीन। डर हमारे जीवन में, सभी के जीवन में है। रोशनी बंद हो जाने के बाद हम लोग डर जाते हैं क्योंकि अंधकार हो जाता है। कहीं नए जगह पर जाने से अगर वहां पर रोशनी नहीं रहता है, डरते हैं। कोई जगह पर अचानक से कुछ अचंभित हो जाता है तो हम लोग डर जाते हैं। जीवन के कहीं कहीं मोड़ पर हम लोग बहुत ही डर जाते हैं। आज का वचन, प्रभु के वचन के द्वारा डर को जय करो। हमारे जीवन में जो भय है, जो डर है, उससे हम लोग, उस भय से हम और आप जीत सकते हैं। उस डर से हम और आप निकल सकते हैं, जीत सकते हैं, अगर यीशु मसीह की सामर्थ हमारे और आपके साथ में है। वचन बहुत जरूरी है हमारे जिंदगी में डर को जयलाभ करने के लिए। डर से जीतने के लिए परमेश्वर का वचन हमें और आपको सामर्थ पहुंचाता है। उससे पहले परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा और विश्वास करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे जन वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, वचन को देखते हैं, वचन को लिखते हैं, मगर वचन को विश्वास नहीं करते हैं। इसीलिए उन लोगों के जीवन में काम नहीं करता है। शायद अभी आप भी टीवी के सामने में बैठकर पेन और कॉपी लेकर बैठे हैं वचन को लिखने के लिए कि ब्रदर जो भी वचन बोलेंगे वो मैं लिखूंगा। लिखिए जरूर, लिखना जरूरी है, जिसके द्वारा आप वचन की सामर्थ को समझ सकेंगे। सिर्फ लिखना नहीं, लिखने के साथ साथ आपको उस वचन के ऊपर भरोसा करना कि जिसके द्वारा आपके जीवन का डर दूर हो जाए। वचन के द्वारा डर को जयलाभ करो, आमीन। जिस डर से आप जूझ रहे हैं, बहुत सारे जन अपने जिंदगी में बहुत सारे डरों से जूझते हैं, मगर उसको जयलाभ करना एक ही उपाय है, जो परमेश्वर का वचन है। सूत्र के ग्रंथ अध्याय 27 पद का 1, 2 और 3 बहुत ही सामर्थी वचन है। यह आप अपने प्रार्थनाओं में जोड़ सकते हैं। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किसी से डरूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूं। जब कुकर्मियों मुझ पर टूट पड़ते और मुझे निगलना चाहते हैं, तो वो मेरे शत्रु और विरोधी को लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। कोई सेना भले ही मेरे सामने पड़ाव डाले, मेरा हृदय भयभीत नहीं होता। मेरे विरुद्ध भले ही युद्ध छेड़े, मेरे भरोसा दृढ़ बन रहता है, आमीन। मुझे डर नहीं लगता है, मुझे किसी चीज़ों की परेशानी नहीं है, मुझे किसी चीज़ों की तकलीफ नहीं है, क्योंकि मुझे परमेश्वर की महानाम के ऊपर विश्वास है। वो हमारे साथ, किससे मैं डरूंगा। वो मुझे रक्षा करते हैं, मुझे डरना नहीं चाहिए। वो मेरे साथ में है, मुझे डरना नहीं चाहिए। ये डर को जयलाभ करने के लिए यीशु को बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। बाइबल में एक बहुत ही सुंदर घटना लिखी हुई है। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 4 लिखा हुआ है कि वो लोग नाव पर चल रहे थे, संध्या के समय हो चुका था। यीशु मसीह भी उन लोगों के साथ में थे नाव पर। कौन थे? वचन था, मतलब यीशु ही वचन है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद का 1 हमें और आपको पता है, कहा गया है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही शरीर धारण करके मानव बना, और वही मानव यीशु मसीह है, आमीन।
वचन उन लोगों के साथ में था, मगर उन लोगों ने वचन के ऊपर विश्वास नहीं किया, उन लोगों ने वचन के ऊपर भरोसा नहीं किया। उन लोगों को पता नहीं था जिन्होंने ये समुंदर को बनाया है, जिन्होंने इस आसमान को बनाया है, वो परमेश्वर इनके साथ साथ चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मगर उन लोगों को तब पता लगा कि ये कौन है, इसे देखना बहुत जरूरी है। उस दिन संध्या के जाने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, हमें उस पार जाना है। लोगों को विदा करने के बाद उसने नाव के ऊपर चढ़े और उस समय एकाएक झंझा बात उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकरा रही थी कि वो पानी से भरी जा रही थी। इतने जोर जोर से लहरें उठ रही थी कि वो पानी से भर जा रहे थे। उन लोगों को पता नहीं है अब इस डर से क्या होगा। मुझे सुन लीजिए प्रियजन, ये जो लोग नाव पर है ये लोग मछुआरे हैं। इसे पता है समुद्र में तूफान आता है, क्योंकि ये लोग बहुत बार तूफान का सामना किया है, क्योंकि ये लोग तूफान का सामना ही करते हैं। इन लोगों को तूफान में ही बहुत समय मछली पकड़ने के लिए जाना पड़ता है। मगर उस दिन की तूफान इन लोगों के जीवन को परेशानी में डाल दिया था। ये तूफान उन लोगों के जीवन में परेशानी लाकर खड़ा कर दिया था। कौन सी परेशानी? नाव पर पानी भर रहा था और नाव डूबने की पूरी तैयारी हो चुका था। समझ रहे हैं ना? हमारे जीवन में जब परेशानी आकर खड़ा हो जाता है, हमें और आपको पता नहीं है वो परमेश्वर कैसा कर सकता है, क्योंकि हमारे जीवन पूरे तरह से भर जाता है, डर से भर जाता है। शैतान का पहला काम है आपके जीवन में डर लाए। वो जब आपके जीवन में डर लाएगा, आप डरना चालू हो जाएंगे और डर के द्वारा आपका जीवन परेशानी में बदल जाएगा। आप परेशान हो जाएंगे। आप परेशान होते होते यीशु से दूर होते जाएंगे और धीरे धीरे आपका जीवन यीशु से दूर हो जाएगा। शैतान चाहता है कि आपका जीवन यीशु से दूर हो जाए। उसके कारण वो पहले आपके जीवन में डर लाएगा। चेले लोग जब यीशु से मिले थे, पहला उन लोगों के जीवन में डर लाने के लिए तूफान को लाया था कि चेले लोग डर जाए और यीशु को त्याग दे। मगर कुछ देर बाद चेले लोगों को पता लगा, अरे एक व्यक्ति तो मेरे साथ में है। यही तो वो व्यक्ति है जिन्होंने कहा था चलो नाव को बीच में लेकर जाओ, और इनके बातों के द्वारा मछली उठकर आया था। अरे यही तो वो व्यक्ति है जिसने उस अंधे की आंखें दी थी। यही तो वो व्यक्ति है जिसने उस सेनापति के दास को कहा था चंगे हो जाओ, और वो चंगे हो गए थे। मतलब इस व्यक्ति में कुछ ना कुछ सामर्थ है। सभी कोई जाकर उस यीशु को पुकारने लगे, कहने लगे कि हम लोग मरे जा रहे हैं, हमें बचाइए। आमीन। हम मर जा रहे हैं, हमें बचाइए। ये डर उसके जीवन में परेशानी लाकर खड़ा कर दिया था। मगर उन लोगों को यह पता नहीं था जो व्यक्ति उसके साथ में है वो जीवन दे सकता है। यीशु खड़े हुए हैं, वचन कहता है उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 4। तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? मतलब डरो मत, तुम्हारे डर को जय करो। वचन मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ में हूं। मैं तुम्हारे डर को आशीष में बदल दूंगा। मैं तुम्हारे डर को जीवन में बदल दूंगा। मैं तुम्हारे डर को आशीष में बदल दूंगा। उसने कहा, उन्होंने उसके बाद उन पर भय छा गया और वो आपस में ये कहते रहे, आखिर ये कौन है? वायु और समुद्र भी उनकी आज्ञा मानते हैं। ये कौन सा व्यक्ति है जिसने वायु से कहा रुक जाओ, रुक गया, समुद्र से कहा रुक जाओ, रुक गया? मतलब इसमें तो कुछ ना कुछ है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 में उसने कहा, डरो मत, तुम्हारा हृदय उद्विग्न ना बने, मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें सहायता करूंगा, मैं तुम्हें साहस दूंगा। तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। तुम्हारा जी घबराए ना जाए, ईश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। मैं तुम्हारे जीवन को बदल दूंगा।
मैं तुम्हारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार लाऊंगा, मैं तुम्हारे जीवन में नए काम करूंगा, जो भी तुम्हें देखेंगे वो समझते रहेंगे ये परमेश्वर के द्वारा हुआ है, ये परमेश्वर के द्वारा हुआ है। डर मत रखो। डर हमारे जीवन को भयभीत कर देता है। डर का कारण बहुत सारे लोग प्रभु से दूर हो चुके हैं। डर अपने जीवन में रखा है बोल के शैतान का सामना कर लेता है, शैतान से दोस्ती कर लेते हैं। बहुत सारे यूथ लोग जो लोग हैं हमारे इस युग में, वो लोग ज़्यादातर अपने जीवन में डरे और सिमटे हैं। बहुत सारे मंदे कामों में वो लोग अपने आप को लिप्त कर लेता है, नशा का जीवन में लिप्त कर लेता है, और एक समय ऐसी हालत आ जाती है कि उसके जीवन में सिर्फ डर आकर छिप जाता है, जिससे वो निकल नहीं पाता, जिससे वो कोशिश करता है निकलने के लिए मगर निकल नहीं पाते। मुझे याद है मेरे एक दोस्त रिहैबिलिटेशन सेंटर में वो भर्ती थे। एक दिन उन्होंने अपने हेड से कहा, मेरे एक दोस्त थे उसे भेजिए, मैं उससे बातें करना चाहता हूँ। तो कहीं से उन लोगों को मेरे नंबर मिला, उन लोगों ने कॉल की, करने के बाद कहा कि एक आपके दोस्त हमारे इस सेंटर में हैं जो ड्रग के नशे से चूर हो चुका है, उसे हम लोग रखा है, आप आइए, वो आपसे बातें करना चाहता है। मैं पहुंचा, मैं उस दोस्त से बातें करने लगा। मैंने देखा उसका हालत ख़राब हो चुका है। हालांकि वो बहुत रिच फैमिली से, बहुत बड़े फैमिली से वो लड़का बिलोंग्स करते थे, मतलब उसके पास बहुत पैसा, बहुत कुछ था, मगर वो पैसा ही उसे नरक के मार्ग पर लेकर चला गया। उसके जीवन का डर बन गया और वही डर उसके जीवन में समा गया। मैंने उससे काउंसलिंग की, बातें की, दोस्त के नए उसे समझाया, प्रभु के वचन के द्वारा उसे बताया कि डरो मत, प्रभु है, इस नशे के जीवन को छोड़ो, निकल कर आओ, प्रभु तुम्हें नया जीवन देगा। जब उसने मेरे बातों को सुना, विश्वास किया, कुछ दिन बाद उसे वहाँ से छुटकारा मिला। अभी वो अपने अच्छे जीवन बिता रहा है। आमीन। परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास कीजिए भैया। जब आप प्रभु के वचन के सामर्थ्य के ऊपर भरोसा करेंगे, वो सामर्थ्य वचन, जो सामर्थ्य वचन वो हमें और आपको देना चाहते हैं, उस वचन के द्वारा हमें और आपको समझ आ जाएगी कि सच में वो कैसा परमेश्वर है। हमें और आपको सभी को पता है, स्तोत्र का ग्रंथ अध्याय 91 कहा गया है, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से ये कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। वो तुम्हें बहलिये के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है। आमीन। ये एक प्रार्थना भी है, इसे शक्ति की प्रार्थना कहा जाता है। अगर आप लिख रहे हैं, लिख लीजिए, भजन संगीता 91, जो आप शक्ति की प्रार्थना के द्वारा कर सकते हैं। मैं हर रोज करता हूँ, जिससे मुझे ये शक्ति मिलता है कि वो उसके शरण स्थान पर मैं रहता हूँ, उसके छत्र छाया में मैं घेर रहता हूँ, उसके आशीष में मैं बना रहता हूँ, और उसका जीवन मेरे जीवन में बहता रहता है। आमीन। उसकी कृपा मेरे जीवन में बहता रहता है। वो परमेश्वर जो आपके जीवन से डर को दूर करना चाहता है, डर को वचन के द्वारा जय लाभ करो। आप जय कर सकते हैं जब आप प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, प्रभु के वचन को अपनाएंगे और प्रभु के वचन को अपने साथ रखेंगे। एक जीवित घटना मैं बताता हूं, सुनिए। जोना के पुस्तक में लिखा हुआ है, आप और हम इसे अच्छे तरह से जानते हैं। जोना भववादी को प्रभु ने कहा, भाई तुम जाओ निनिवी में, जाकर मेरे लोगों से प्रचार करो कि मेरे लोग बुरे हो चुके हैं और मैं कुछ दिन बाद निनिवी को नष्ट कर दूंगा, निनिवी को खत्म कर दूंगा, मगर अगर वो लोग पश्चाताप करेंगे तो मैं निनिवी को बचा भी सकता हूँ। तो उसने कहा, नहीं, मुझे मत भेजिए, क्योंकि मुझे पता है इस निनिवी के लोग अच्छे नहीं हैं, ये मुझे मार देंगे और मारने के बाद ये लोग मुझे छोड़ देंगे। भय उसके जीवन में हो सकता था, मगर उसने नहीं डरा, और वो निनिवी नहीं जाने के विपक्ष में उसने समुद्र जहाज पकड़ी और वो तार्शीश भाग रहे थे। वो दूसरे मार्ग पर भाग रहे थे, ईश्वर की आंखों से वो दूर होने के लिए सोच रहे थे। हालेलुया। वो तार्शीश के जहाज में उठ चुके थे और तार्शीश जाने के लिए वो तैयार हो चुके थे, मगर अचानक समुद्र में भारी तूफान आया। समुद्र में भारी तूफान आया, तूफान उसके जीवन को झेड़ने लगे, तूफान के द्वारा वो घेरे गए और उसे पता नहीं है वो क्या करेंगे। आमीन।
और लोग यहां से वहां जा रहे हैं। जितने भी नाविक लोग थे, जितने भी उस चढ़वाए थे जो जहाज चलाते हैं, वो लोग सोच रहे हैं इस जहाज को कैसे बचाएं। अचानक उन लोगों ने गोलीबार किए। याद है ना, यीशु के कपड़े को लेकर भी गोलीबार किया गया था कि किसका नाम उठेगा जिसको ये कपड़ा मिल जाएगा। उसने इसको गोलीबार किया और करने के बाद उसे पता लगा कि ये व्यक्ति जो है, और सभी कोई उससे कहने लगे, अरे भाई तुम किसी ना किसी गुनाह के कारण भाग रहे हो, मगर ईश्वर ने तुम्हें नहीं छोड़ा। सुनिए प्रियजन, हम और आप ईश्वर से भाग सकते हैं, मगर ईश्वर हमें और आपको नहीं छोड़ता है। आमीन। उसने कहा है ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा, मैं तेरे साथ में रहूंगा। और वो परमेश्वर, उन लोगों ने जब उसके नाम देखा, तब प्रवक्ता जोना ने उन लोगों से कहा, भाई सुनो, यहां वहां मत दौड़ो, एक काम करो, मुझे उठाकर पानी में फेंक दो। अरे ये कैसी बात है, तुम्हें मार देंगे, जिंदा मार देंगे, ऐसा तो कर नहीं सकते। मगर उन लोगों ने कहा, ऐसा करो, मुझे उठाकर पानी में फेंक दो। जब तुम मुझे उठाकर पानी में फेंक दोगे, ये लोग डर जाएगा, इन लोगों को समझ आ जाएगी। और उसे उठाकर वो लोग पानी में फेंकने लगे और वो लोग कहने लगे, प्रभु हम लोग इस व्यक्ति के मरने का कारण नहीं बनना चाहते हैं, मगर तो भी इसके कारण हम इसे पानी में फेंक रहे हैं। और उसे उठाकर पानी में फेंक दिया गया। और हमें और आपको पता है, योना की पुस्तक अध्याय 1 पद संख्या 17 में लिखा हुआ है, बहुत डरे गए, उन्होंने प्रभु को बाती चढ़ाई और मन्नत मांगी। आमीन। और उसके बाद उन लोगों ने देखा कि एक बड़ी सी मछली आई, जो मछली उसे निगल ले, और वो मछली के साथ वो चले गए। आमीन। जो मछली उसे समुंदर के पार लेकर गए। आमीन। और प्रभु के आदेश के अनुसार मत्स्य योना को निगल गया, और योना 3 दिन और 3 रात मत्स्य के पेट में पड़ा रहा। योना ने मत्स्य के पेट से ही प्रभु अपने ईश्वर से प्रार्थना की। एक व्यक्ति मत्स्य के पेट में गिरे हुए हैं, मगर उस डर के समय उसने प्रभु से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना? मैं अपने संकट में प्रभु का दुहाई दी और उसने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मैंने अधोलोक में से तुम्हें पुकारा और तूने मेरी सुनी। आमीन। उस डर के समय में वो अधोलोक से प्रभु को पुकारा और प्रभु ने उसके बातों को सुनी। प्रभु ने उसके बातों को सुना और सुनकर आशीष प्रदान की। मेरे प्रियजन, हमारे जीवन में जब हम लोग डर जाते हैं, जब हमारे जीवन में डर आता है, उस डर के समय में कोई एक जगह पर बैठिए, प्रभु को पुकारिए, प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु को पुकारिए। याद है ना दानियेल के बारे में? दानियेल अध्याय 6 में दानियेल को गड्ढे में फेंक दिया गया था, सिंह के गड्ढे में उसे फेंक दिया गया था और सिंह के गड्ढे में वो गिरा हुआ था। राजा नबूकदनेस्सर पूरे रात उपवास करके अपने दोस्त के लिए सोच रहे थे, शायद सिंह ने उसे खा लिया, शायद सिंह ने उसके हड्डी भी चिबा लिए, शायद सिंह ने उसे मार दिया। मगर दानियेल के पास जब सुबह राजा पहुंचा, राजा ने पहला सवाल किया, हे दानियेल, जिस ईश्वर का तुम पूजा करते हो, क्या वो ईश्वर ने तुम्हें बचाया है? दानियेल ने उत्तर दिया, हे राजन, आपकी आयु लंबी हो, परमेश्वर आपके साथ में रहे। मैं जिस ईश्वर का पूजा करता हूं, उस ईश्वर ने अपने दूतों को भेजकर इस सिंह के मुंह को बंद कर दिया है। प्रियजन, डर के समय में जब आप प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु आपके लिए अपना दूत को भेजेंगे। वचन हमें और आपको सामर्थ्य दे सकता है। वचन शैतान से लड़ने की शक्ति दे सकता है। वचन के द्वारा हम और आप शैतान को मार सकते हैं। वचन के द्वारा शैतान को दूर कर सकते हैं। वचन के द्वारा शैतान हमारे जीवन से दूर हो सकता है। देखिए, यीशु मसीह के पास जब शैतान आए, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4, तब यीशु मसीह शैतान से ये नहीं कहा, अरे भाई आओ शैतान, तुम तो आ चुके हो, आप दोनों हाथों से लड़ लेते, आओ तुम्हें एक घूसा मारते हैं, तुम भी मुझे एक घूसा मारो, देखते हैं कितनी ताकत है। नहीं, उसने वचन के द्वारा शैतान से युद्ध करने किए।
शैतान ने कुछ कहा, शैतान को उसने वचन के द्वारा कहा और उसे हराया। वचन हमारे और आपके जीवन में सामर्थ्य है। जब हम और आप वचन के द्वारा युद्ध करते हैं, वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं, वचन के द्वारा मांगते हैं, तब वो वचन हमें और आपको शक्ति, सामर्थ और जीवन देता है। आमीन। यीशु ने उससे, शैतान से एक बार भी नहीं कहा कि चलो अब लड़कर देखते हैं पहाड़ में, तुम एक तलवार लाओ, हम एक तलवार लाते हैं। नहीं, मगर उसने वचन के द्वारा शैतान को पराजित किया है। आमीन। जिस समय हम लोग प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु के वचन को ध्यान लगाते हैं, और वचन कहता है, लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 में लिखा हुआ है कि शैतान उसे कुछ देर के लिए छोड़कर चले गए थे। शैतान उससे हार कर चले गए थे, क्योंकि शैतान को पता था कि यह व्यक्ति परमेश्वर का बेटा है। इस तरह सब प्रकार की परीक्षा लेने के बाद शैतान निश्चित समय पर लौटने के लिए ईसा के पास से चला गया, क्योंकि वो हार गया था। उसे पता थे वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो हार चुके थे, और उस हारने के कारण वो दूर हो चुके, शैतान भाग गया था। प्रियजन, हम और आप अपने जीवन से हार सकते हैं, मगर तब जब हम और आप प्रभु के करीब आएंगे। जब हम प्रभु से दूर हो जाएंगे, हमारा जीवन हार जाएगा। जब हम और आप प्रभु के नाम से दूर हो जाएंगे, तब हमारा और आपका जीवन हार जाएगा। अगर आप प्रभु के करीब आ जाएंगे, आपका जीवन नहीं हारेगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने जीवन से डर को निकालिए। डर को जय करने के लिए प्रभु का वचन जरूरी है। प्रभु के वचन को पढ़िए, प्रभु को वचन को खाइए, प्रभु के वचन को ग्रहण कीजिए, प्रभु के वचन के द्वारा प्रार्थना कीजिए, प्रभु के वचन के द्वारा विश्वास कीजिए, प्रभु के वचन के ऊपर निर्भर कीजिए। जितने जनों ने प्रभु के वचन के ऊपर भरोसा किया, उन लोगों का जीवन बदल गया। आज एक मैं जीवित उदाहरण हूं। आप मुझसे बात कर सकते हैं। प्रभु का वचन ही मुझे इस जगह पर खड़ा किया। प्रभु का वचन ही मेरे जीवन में काम कर रहा है। मेरे साथ जितने भी जन जुड़े हुए हैं, सभी के जीवन में परमेश्वर का वचन ही उन लोगों को सामर्थ, शक्ति और अनुग्रह दे रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु के वचन की सामर्थ अपने जीवन में रखिए, प्रभु की वचन की शक्ति अपने जीवन में रखिए। डर को प्रभु के वचन के द्वारा जयलाभ कीजिए। आमीन। नीचे देखिए, स्क्रॉल में हमारे नंबर दिए गए हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रार्थना अनुरोध है, आप मुझसे भेज सकते हैं, बातें कर सकते हैं। और विशेष रूप से अनुरोध, हमारे यूट्यूब पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ जुड़ जाइए। प्रभु की आशीष, कृपा और अनुग्रह आपके जीवन में रहे। अगर आप चाहते हैं आपके शहर में मैं आऊँ, आप व्यवस्था कर सकते हैं। मेरी टीम के साथ मैं आपके पास पहुँच सकता हूँ। आमीन। सभी को धन्यवाद। आज इस टीवी प्रोग्राम में आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आप लोगों को आशीष प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जय यीशु सबको।